लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, महाकुंभ में योगी सरकार की बड़ी तैयारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम योगी ने मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी है। तो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया ने मंत्रियों की भी अपनी ड्यूटी लगा दी है। अलग अलग राज्यों में न्योता देने जाएंगे सभी मंत्री। कई राज्यों का सीएम खुद भी दौरा करेंगे, न्योता खुद देने जाएंगे। आज से महाकुंभ निमंत्रण लेकर सभी मंत्री निकल जाएंगे। 5 दिसंबर से 30 दिसंबर तक राज्यों में भ्रमण कार्यक्रम चलेगा। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंत्रियों की भी ड्यूटी लगा दी है कि देश के अनेक जिलों में आप निकलिए और सभी को इस मेले के लिए आमंत्रित कीजिए, इस महाकुंभ के लिए आमंत्रित कीजिए। और कुछ राज्यों में सूबे के मुखिया खुद भी जाएंगे न्योता लेकर के। देखना ये दिलचस्प होगा कि वो कौन सा राज्य होगा जिसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद न्योता देने के लिए पहुंचेंगे। तो महाकुंभ को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखने के लिए कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के भी ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु जुटेंगे, उनके लिए भी खास तौर पर तैयारियां इस महाकुंभ में की जा रही हैं। तो महाकुंभ का महानिमंत्रण देने के लिए अपने मंत्रियों को उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से लगा दी गई है, ताकि राज्यों में निकलिए और सभी को आमंत्रित कीजिए। अलग अलग राज्यों में न्योता देने जाएंगे जो सभी मंत्री हैं। कई राज्यों का सीएम योगी खुद भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और आज से निमंत्रण बांटने के लिए सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सीएम योगी ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि हर साल हर वर्ष किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो भारी संख्या में महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, क्या अपडेट? मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की भी यहाँ पर ड्यूटी लगा दी है कि कई राज्यों में आप निमंत्रण खुद ही देने जाए। जी खुशबू, बता दें कि जैसे कि आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ होता है और महाकुंभ 6 साल में एक बार आता है, मगर जबकि मेले में लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में यहाँ आज श्रद्धालुओं की पहुंचने की जो बात होती है, तो वहां पर वो पहुंचेंगे श्रद्धालु। और सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटक भी पहुंचते हैं, चाहे वो देश विदेश हर जगह से लोग आते हैं। तो इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। 25 सेक्टर में पूरा ये मेला बसेगा। 25 सेक्टर के साथ जो 55 से ज्यादा थाने हैं और 100 से ज्यादा पुलिस चौकियां हैं। ऐसे में अलग विभिन्न एजेंसियां हैं, एटीएस कमांडो है और भी एजेंसियां हैं जो यहाँ पर तैनात होंगी सुरक्षा में, और ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी करी जाएगी। और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी सपोर्ट लिया जा रहा है क्राउड मैनेजमेंट के लिए। सारी चीज के लिए अगर बात करी जाए आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में, तो यहाँ पर जन कुंभ भी लगेगा, जिसके लिए तैयारी कर ली गई सरकार के द्वारा। और 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लोगों को आमंत्रित करने के लिए सभी मंत्री यूपी के निकलेंगे और अलग अलग राज्यों में जाएंगे। जैसे कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई है, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जो जिम्मेदारी दी गई है महाराष्ट्र की दी गई है। इसी तरह से योगेंद्र उपाध्याय को झारखंड की, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव को मध्य प्रदेश की, इस तरह से अलग अलग मंत्रियों को सारी जिम्मेदारी दी गई है और अलग अलग राज्यों में जाएंगे। कुंभ के लिए लोगों को आमंत्रित करेंगे कि महाकुंभ आस्था के सबसे बड़े मेले में आए और यहाँ पर उनके इसके भागीदारी बने, इसके साक्षी बने महाकुंभ के, क्योंकि ये महापर्व है। और ऐसे में इसके लिए सरकार की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। नए फ्लाईओवर हो, चाहे पेंट माई सिटी के तहत काम कराने का काम हो, साधु संतों के लिए व्यवस्था हो, और जो भी मेले को जितना व्यवस्थित किया जा सके उसके लिए भी पूरी तैयारी हो रही है। और ऐसे में 27 तारीख को अब डेट बदल के साधु संतों ने इसमें धर्म संसद के लिए भी ऐलान किया है, जो 26 तारीख को होना था वो 27 होगा। तो इस तरह के विभिन्न आयोजन जो है महाकुंभ में होने हैं। अलग अलग अखाड़े होंगे, अलग अलग तरह की यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी करी है कि पूरे हर जिले में, हर राज्यों में जाकर पर लोगों को बुलाना है और महाकुंभ के लिए, और साथ ही
मुख्यमंत्री खुद भी जाएंगे कई राज्यों में और साथ ही राज्यपाल के द्वारा इस तरह से यहाँ आमंत्रित करेंगे और महाकुंभ को एक भव्य और दिव्य बनाने में हर संभव कोशिश की जा रही है। जी आप जैसे कि जानकारी दे रहे थे कि इसको भव्य और दिव्य बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर की बात करें, तैयारियां किस तरह की हैं? राज्यों के अलग अलग राज्यों के यहाँ पर जो पर्यटक है, श्रद्धालु है, भारी संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन उन श्रद्धालुओं के लिए कोई खासी व्यवस्थाएं क्या की गई है? परेशानियां ना हो, तमाम तरीके की जो चीजें होती है उसको कैसे व्यवस्थित किया गया है? चलिए खुशबू, अभी हमने कल ही एक खबर दिखाई थी कि जो बिजली कर्मी है बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे थे, जबकि उनको सेफ्टी बेल्ट प्रदान की गई। जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम भूल आए, तो ये उनकी लापरवाही थी। मगर सरकार के द्वारा और वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। सरकार के द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम कराने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है। कहीं पर छूट-फूट गुणवत्ता में कमी दिखाई दी है, मगर उसको भी कहा गया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने डिप्टी सीएम से भी बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मगर सबसे बड़ी बात है कि कुंभ में जो स्नान करने श्रद्धालु आएंगे, अगर स्नान के दौरान कोई डूबता है तो उनके लिए सेफ्टी रोबोट तैनात किए गए हैं कि वो उनको बचाएंगे। और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है अग्निशमन विभाग के द्वारा। और यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो पुलिस कर्मी आएंगे उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आने वाले श्रद्धालुओं से किस तरह का उनको बर्ताव करना है, किस तरह से उनसे पोलाइट नेचर से बात करना है, उनको कहा जाए तो पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और उनको संस्कारी भी बनाया जा रहा है। इस तरह की पुलिस की भी पूरी तैयारी है और पूरी व्यवस्था महाकुंभ को लेकर करी जा रही। क्योंकि महाकुंभ हमने इससे पहले भी देखे हैं कि सड़कों पर पैदल चलने की जो शहर की सड़कें होती थी उस पर पैदल चलने की जगह नहीं होती थी, लोग गाड़ी नहीं चला सकते थे, इतना लोगों का भीड़ होता था। सर पे गट्टे गट्टे गाँव से लोग चले जा रहे हैं कुंभ के रास्ते पर। और रेलवे की भी इससे बहुत तैयारी, इस बार हाईटेक टावर बनाए गए हैं रेलवे के द्वारा जिससे क्राउड मैनेजमेंट करा जा सके, क्योंकि रेलवे परिसर के साथ साथ वहां पर उनको बाहर की भी सीट मिलेगी जिससे वो क्राउड मैनेजमेंट कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सैयद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महाकुंभ को लेकर लगातार पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से, और आज अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है कि आप अलग अलग राज्यों में जाइए और लोगों को न्योता दीजिए, आमंत्रित कीजिए लोगों को आने के लिए। बताते चले आपको कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री खुद भी न्योता देने के लिए पहुंचेंगे।